हिंदी साहित्य को अपनी काव्यात्मक रत्नावली से समृद्ध करने वाले माँ हिंदी के सुपुत्र महर्षि शरणगुप्त की प्रमुख कृतियों में से एक है जयद्रथ वध। इस वीडियो में मैं जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग का दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के माध्यम से उसे भी जरूर देखिए, ताकि आप कथा वस्तु से जुड़ सकें और कविता का अधिक से अधिक आनंद प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर पांडवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, रणभूमि में रिपुसैन्य सम्मुख वह सुभद्रासुत बढ़ा। पहले समय में ज्यों सुरों के मध्य में सजकर भले, थे तारकासुर मारने गिरिनंदिनी नंदन चले। वाचक विचारो तो जरा इस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक गिर रही है शूर वीरों की घटा। दुर्भेद्य चक्र व्यूह सम्मुख धार्त राष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, प्रत्येक पल में भूमि पर वरवीर गण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं पूर्ण हो रणघोष से, करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में वो मौन वाणी ने लिया। करता हुआ कर निकर दुर्धर सृष्टि के संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य ज्यों संसार को। सब और त्यों ही छोड़कर निज प्रखरता शरजाल को, करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को। शर खींची उसने तूण से कब किधर संधाना उन्हें, बस विद्ध होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें। कोदंड कुंडल तुल्य ही उसका वहां देखा गया, अविराम रण करते हुए वह राम सम लेखा गया। कटने लगे अगणित भटों के रुंड मुंड जहां तहां, गिरने लगे कटकर तथा करपद सहस्रों के वहां। केवल कलाई ही कुतूहलवश किसी की काट दी, क्षण मात्र में ही अरिगणों से भूमि उसने पाट दी। करता हुआ वध वैरियों का वैर शोधन के लिए, रण मध्य वह फिरने लगा अति दिव्य दुति धारण किए। उस काल सूत सुमित्र के रथ हाँकने की रीति से, देखा गया वह एक ही 10-20 सा अति भीति से। उस काल जिस जिस और वह संग्राम करने को गया, भगते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया। रथपथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं, सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वहीं। ज्यों भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्र व्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। पर साथ ही उसके न कोई जा सका निज शक्ति से, था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की भक्ति से। अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं, थे किंतु उस संग्राम में भवितव्यतावश वे नहीं। तब विदित कर्ण कनिष्ठ भ्राता वाण बरसा कर बड़े, रे खल खड़ा रह वचन यूं कहने लगा उनसे कड़े। अभिमन्यु ने उसको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, फिर एक सर से शीघ्र उसका शीश खंडित कर दिया। यूं देख मरते निज अनुज को कर्ण अति क्षोभित हुआ, संतप्त स्वर्ण समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। सौभद्र पर 100 वाण छोड़े जो अतीव कराल थे, आह वाण थे वे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अर्जुन तनय ने देख उसको वेग से आते हुए, खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट के रिपुचाप को, रथ सूत रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यों कर्ण को हारा समझकर चित्त में अति क्रुद्ध हो, दुर्योधनात्मज वीर लक्ष्मण आ गया फिर युद्ध को। सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यों कहने लगा, मानो भयंकर सिंधु नद हद तोड़ कर बहने लगा। तुम हो हमारे बंधु इससे हम जताते हैं तुम्हें, मत जानियो यह कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो, यमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। उस वीर को सुनकर वचन ये लग गई बस आग सी, हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही, फिर सर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति सी थी जग रही। उस अर्धचंद्राकार शर ने छूट कर कोदंड से, छेदन किया रिपुकंठ तत्क्षण फलक धार प्रचंड से। होता हुआ इस भांति भाषित शीश उसका गिर पड़ा, होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र जो नभ में पड़ा। तत्काल हाहाकार युत रिपुपक्ष में दुख छा गया, फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा, निश्वास वारंवार उसका उष्णतर चलने लगा। रे रे नराधम नार की
तू था बता अब तक कहाँ, मैं खोजता फिरता तुझे सब और से कब हूँ यहाँ। यह देख मेरा वाण तेरे प्राण नाश निमित्त है, तैयार हो तेरे अघों का आज प्रायश्चित्त है। सब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे संसार में माता पिता से है उऋण होना मुझे, मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं, पर देखना रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। कहियों वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से वाण को, रिपुभाल में वह घुस गया झट भेद शीर्ष त्राण को। तब रक्त से भीगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा, संध्या समय पश्चिम जलधि में अरुण रवि गिरता यथा। मूर्छित समझ उसको समर से ले गया रथ सारथी, लड़ने लगा तब नृप बृहद बल उचित नाम महारथी। कर खेल क्रीड़ा सक्त हरियों मारता करिको कभी, मारा उसे अभिमन्यु ने तो छिन्न करके तनु सभी। उस एक ही अभिमन्यु से यों युद्ध जिस जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया। जिस भांति विद्युत दाम से होती सुभाष सुशोभित घन घटा, सर्वत्र छिटकाने लगा वह समर में शस्त्र छटा। तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्य यूं कहने लगा, आचार्य देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा। रघुवर विसिक से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त है, यह पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। होना विमुख संग्राम में है पाप वीरों का महा, यह सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ। जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है यहीं, सच जान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं। वीराग्रणी अभिमन्यु तुम हो धन्य इस संसार में, हैं शत्रु भी यों मग्न जिसके शौर्य पारावार में। होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशि का सूर का, करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे सूर का। तब सप्तरथियों ने यहाँ रथ हो महादुष्कर्म में, मिलकर किया आरंभ उसको विद्ध करना मर्म में। कृपकर्ण दुस्शासन सुयोधन शकुनि सुत युत द्रोण भी, उस एक बालक को लगे थे मारने बहुविध सभी। अर्जुन तनय अभिमन्यु तो भी अचल सम अविचल रहा, उन सप्तरथियों का वहां आघात सब उसने सहा। पर एक साथ प्रहार करता हूँ चतुर्दश कर जहाँ, युग कर कहो क्या क्या यथायथ कर सके विक्रम वहां। कुछ देर में जब रिपुसरों से अश्रु उसके गिर पड़े, तब कूद कर रथ से चला वह थे जहाँ वे सब खड़े। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण हैं, करते समर से वीर जन पीछे कभी न प्रयाण हैं। फिर नृत्य सा करता हुआ धनवा लिए निज हाथ में, लड़ने लगा निर्भय वहां वह सूरता के साथ में था। यद्यपि अंतिम दृश्य वह उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगंद्र श्रावक ज्यों गजेंद्र समूह में, करने लगा वह शौर्य त्यों उन वैरियों के व्यूह में। तब छोड़ते कोदंड से सब और चंड शरावली, मार्तंड मंडल के उदय की थी छवि उसको मिली। यों विकट विक्रम देख उसका धैर्य रिपु खोने लगे, उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे। हंसने लगा वह वीर उनकी धीरता यह देख के, फिर यों वचन कहने लगा तृणतुल्य उनको लेख के। मैं एक तुम बहुसहचरों से युक्त विश्रुत सात हो, एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। होते विमुख तो भी अहो, झिलता न मेरा वार है। तुम वीर कैसे हो, तुम्हें धिक्कार सौ सौ बार है। उस सूर्य के सुन यूं वचन बोला सुयोधन आप यूं, है काल अब तेरा निकट करता अनर्थ प्रलाप क्यों। जैसे बने निज वैरियों के प्राण हरना चाहिए, निज मार्ग निष्कंटक सदा सब भांति करना चाहिए। यह कथन तेरे योग्य ही है, प्रथम यों उत्तर दिया। खरतर सरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्छित किया। उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के, उस कर्ण सर ने चाप उसका काट डाला आन के। तब खींच कर खरखंग फिर वह रत हुआ रिपुनाश में, चमकी प्रलय की बिजलियां घनघोर समराकाश में। पर हाय वह आलोक मंडल अल्प ही मंडित हुआ, वंचक विपक्षी वृंद से वह खंग भी खंडित हुआ। यूं रिक्त हस्त हुआ जहां वह वीर रिपु संघात में, घुसने लगे सब शत्रुओं के वाण उसके गात में। वह पांडु वंश प्रदीप यूं शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमंजों पड़ गया हो कंटकों के जाल में। संग्राम में निज शत्रुओं की देख कर यह नीचता, कहने लगा वह यों वचन दृगयुग करों से नीचता। निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो अहो, है पाप तुमको देखना भी पामरों सम्मुख न हो। दो शस्त्र पहले तुम मुझे फिर युद्ध सब मुझसे करो, यो स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पद धरो।
कुछ प्राण भिक्षा मैं तो तुमसे मांगता हूँ भीति से, बस शस्त्र ही मैं मांगता हूँ धर्म पूर्वक नीति से। कर्मे मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, देखूं यहाँ फिर मैं तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो साथ क्या 100 भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें, कर्पूर्ण रण लिप्सा अभी क्षण में सुलाऊं मैं तुम्हें। निशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, स्वीकार करता बात यह सब सूर जन समुदाय है। पर जान कर भी हा इसे आती न तुमको लाज है, होता कलंकित आज तुमसे शूरवीर समाज है नीच ये सब सूर पर आचार्य तुम आचार्य हो, वरवीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो। फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता हूँ वीर का रण में यही क्या धर्म है। यह सत्य है कि अधर्म से मैं निहित होता हूँ अभी, पर शीघ्र ही दुष्कर्म का तुम दंड भोगोगे सभी। क्रोधाग्नि सी पांडवों की प्रज्वलित होगी यहाँ, तुम शीघ्र उसमें भस्म होगे तूल तुल्य जहाँ तहाँ। मैं तो अमर होकर यहाँ अब शीघ्र सुरपुर को चला, पर याद रखो पाप का होता नहीं है फल भला। तुम और मेरे अन्य रिपु पामर कहावेंगे सभी, सुनकर चरित मेरा सदा आंसू बहावेंगे सभी। हे तात हे मातुल जहाँ हो है प्रणाम तुम्हें वहीं, अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल मत जाना कहीं। कहता हुआ वह वीर यूं रण भूमि में फिर गिर पड़ा, हो भंग श्रृंग सुमेरु गिर का गिर पड़ा हो जो बड़ा। इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा, दुस्सील दुस्शासन तनय ने शीश में मारी गदा। दृग्बंध कर तब वह यशोधन सर्वदा को सो गया, हा एक अनुपम रत्न मानो मेदिनी का खो गया। हे वीर वर अभिमन्यु अब तुम हो यद्यपि सुरलोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में, तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में, तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में।